कल आप गई हो ना अहमद की वो कंग्रेचुलेशन देने कार की। हाँ जी। कमेंट्स आ रहे थे कि पता ही नहीं चला आप लोगों के झगड़े का और पता नहीं चला आपकी सुलह का। ये है जी डॉक्टर मजहर फैज़ आलम, ये लिखे हुए हैं MBBS। करो आके थक गई यहाँ। मेरे पोते तुम थक नहीं। मेरे लिए ये दुआ ही नहीं करती कि अपने भाई जो है ना, अल्लाह पाक भाई मेरे को बोलो रोज के कपड़े जिस तरह होते हैं, एक दो सूट जो भी आए ताजे धो दिया करे, ये इकट्ठे ना हो। खैर फांसी खमनी क्या? अच्छा, कोई ऊंची जगह से खाना ना, नजदीक वाली ये नीचे वाली ज्यादा तकलीफ नहीं देती। आपकी उम्र कितनी है आपको नहीं पता? हाय भाई हाय हाय वह जवानी। कराए दुआवा तुझे सारियानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों सुबह वक्त गुड मॉर्निंग, सुबह का व्लॉग जो ना स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने साथ रहना, वीडियोस के बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फॉलो आज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। सुबह के वीडियो में हाजिर हो चुके हैं और जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। कल शाम की वीडियो में मैं नहीं था, आप लोगों ने कल वाली वीडियो में सुबह मैंने वीडियो क्लिप बनाया था, उसके बाद आगे की रूटीन मैंने शेयर नहीं की थी क्योंकि मैं चला गया था बहावलपुर शहर अपने मैदे की दवाई लेने। तो उधर से रात में वापस आया हूँ, तकरीबन कोई 12:30 बजे वापसी आया हूँ दवाई लेके। तो कल असल में संडे था तो डॉक्टर बहुत सारे मतलब नहीं थे, छुट्टी पे थे। तो फिर ढूंढ के फिर डॉक्टर जो है ना USA का डॉक्टर वो था, तो उससे मतलब USA का उधर का उसकी कोई था, उसने मतलब जैसे पढ़ाई वगैरह करते हैं या उधर कुछ करते हैं जो, तो उधर का था, उसका स्पेशलिस्ट था। तो वो उससे फिर दवाई ली है और दवाई लेके फिर लेट हो गए थे। और जो है ना कल के वीडियो में कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, कल हमारी वीडियो भी एक आई थी, आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 2 ही आए। और इस बंदे को मैंने सलाम जानबूझ के जवाब नहीं दिया आप लोगों ने। इसके साथ तो आपको पता है ना, ये इसके साथ मेरा झगड़ा है। ये मेरे लिए दुआ ही नहीं करती, मेरा मैदा दर्द करता रहता है। ये बहन हो के मेरे लिए दुआ ही नहीं करती। फिर बंदा क्या बोले, ऐसी बहन से फिर बंदा बात कर सकता है? नहीं कर सकता ना। हाँ ये बहन, हाँ बकरा पूछ रहा था ऐसी देखो बात मैं अपने मैदे की कर रहा था, बातें चेंज करती है ना, बगड़ा करती है। तो अब जो है ना इससे मेरी कोई बात नहीं होगी क्योंकि मेरी इससे पूरी है। हाँ मेरे लिए ये दुआ ही नहीं करती कि अपने भाई जो है ना, अल्लाह पाक भाई मेरे को ठीक कर दे, नहीं दुआ करती। डॉक्टर बीमार बनाए उनको हकीकत दे अल्लाह से मेरे पुत्र को अल्लाह से तो ना खाना पीता कुछ ना रोटी ना दाल भाजी। और डॉक्टर रोके कुछ नहीं खाना था कि बता देना। रोटी गाय पड़ी सी, रोटी पकाई कैसी और जाना बागी सी, जाना पूछ रही थी आके अल्ताफ भाई को क्या थी मैं के वो बीमार बंदा है, आगे आधा काने दर्द है और आगे मसला। मेरे कान में तो दर्द नहीं है, मेरे तो मैदे में दर्द है। मैंने जाके पूछा है कि क्या बताया? डॉक्टर ने बताया है, बोला है कि आपको छिलका, उसने डॉक्टर ने यही जवाब दिया है कि आपको जो मैदे का मसला है ना, ये आपका जिन जो है ना मैदे के अंदर बैठा हुआ है। तो ये अमीना सरदार को बोलो कि इस जिन को निकाले बाहर, नहीं तो ऐसे फिर ये मैदे में बैठा रहेगा, फिर मैदा ख़राब कर देगा। रोटी खाना, रोटी तो ना खाऊं, छिलका बना के वो खा, छिलका बना के खाऊं, लेकिन डॉक्टर ने तो बोला है ना रोटी खाओ। ये देखो ये डॉक्टर मुझे ये देखो ये चेक कर रहा था, ये देखो वो क्या है डॉक्टर कने गया है बहावलपुर। वो ये देखो कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, देखा है? हाँ अल्लाह से मेरे पोते को साल दुआ का नवी का। ये देखो ये क्या कर रहा है, देखो ऑपरेशन कर रहा था। अल्लाह से दुआ ये मुझे मशीनें लगा रहा था, मुझे दर्द हो रहा था। एक ही तरह से
अल्लाह से दुआ मांग, अल्लाह से नवी कार दे, अल्लाह से मैदा मेरा ठीक हो जाए, कार को मैं क्या करूँगा। मेरे लिए दुआ करो कि मैदा ठीक हो गया, आपको कार की पड़ी हुई है। अल्लाह से मैंने कि दुआ मांग, अल्लाह से मेरा हालत तो देखो डॉक्टर मेरे खुद वो पेट में दर्द करवा रहा था। ये डॉक्टर कने गए रहो, क्या क्या लेके दे देते। उसने लिख के दिया है, आप जो है ना अमीना से कुछ दूरी रख लो, अमीना से दूर रहो। अमीना बहुत मतलब अच्छा बंदा नहीं है। तो अल्लाह से दूर दूर करे। वो कह रहा था कि अमीना जब चीखे मारती है उसको बोलो ये चीखे ना मारा करे, नहीं तो मैदे में ज़्यादा दर्द पड़ जाएगा। आप मेरी सुन ले, डॉक्टर की हिदायत सुन ले। डॉक्टर ने यही हिदायत की है कि अमीना सरदार को बोलना है तो चीख ना मारे, चीखे मारेगी तो आपके मैदे में दर्द पड़ जाएगा। तो हाँ, आपने अब चीखे नहीं मारने, नहीं तो मेरे मैदे में दर्द पड़ गया तो वो कहता है मर जाओगे। अब वही चला गया। हाँ, तो फिर इसलिए वजह तो दवा पैसे चौके को दिखता नहीं, पैसे बहुत लग गए हैं। 1 रुपया नहीं बचा, सारे लग गए। नवी कार हाँ, फिर वही कार, मेरे मैदे के लिए दुआ करनी है आपको। कार की पड़ी हुई है, कार अल्लाह पाक दे लेकिन मैदा पहले ठीक, सेहत होगी तो मेरी सुनो। हाँ, ये देखो ना, जब मैं ठीक हूँगा तो कार चलाऊंगा ना, जब मैं ही ना ठीक हूँ तो कार कैसे चलाऊंगा। ठीक हो जाके तो हाँ, इस तरह दुआ मांगो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। इंशाल्लाह उम्रे पे जाएंगे। क्या होते हैं, अस्पताल दाखिल होते हैं, हाँ, दवाई और महीने हाथ जाए दवाई देता है। अच्छा चलो आप नाच सुनाओ फिर। चढ़िया की छत है, छतियन खजूर के, मेरी दुनिया जलवे हजूर के, देखें जो लोग हने, देखें जो लोग हने, छतियन खजूर के, आदि तपैया, आदि तपैया, तेरे तिहाई मुख दर्दा हरिदाय, मुख दर्या दे आदाय, ओ सजना दा ओना ई ओदाय हो, आ जानी सारिया विवारिया नी सखियो, करोई दुआवा तुसी सारिया नी सखियो, आ जानी सारिया विवारिया नी सखियो, सुभान अल्लाह, दुआवा तुसी सारिया, सुभान अल्लाह। आ जानी सारिया विवारिया, आओ आका मैं घर सजाया घर फेरा पा, मैं घर नू सजाया है तेरे घर फेरा पा, मैं घर नू सजाया है अल्लाह पाक ने से आनिया, शहर मदीने नू छटियो, कराए दुआवा तुसी सारिया नी सखियो, कराए दुआवा तुसी सारिया नी सखियो, आ जानी सारिया विवारिया नी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है सरदार की जी। मुझे देख के रोना आ जाता है। मेरे भाई को क्या हुआ, अल्लाह से खुद तकलीफ अल्लाह से, आमीन आमीन। उन्हें डॉक्टर को परेशानियां दूर करे, डॉक्टर की परेशानियां दूर करे, मेरी ना करे। भाई की परेशानियां दूर करे, डॉक्टर की परेशानियां दूर करवा रही हो तो डॉक्टर फिर वो मुझसे पैसे ज्यादा लेगा। मरीज बंदा है वो अल्लाह की, हाँ, जो मरीज बंदा है अल्लाह पाक उसको शिफा दे। दुआ कर अल्लाह से, दुआ कर डॉक्टर को और सूट लेके देना है। हाँ, भाई ठीक हो जाए फिर डॉक्टर को सूट लेके देंगे। निके 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 बच्चे ने भेड़ी है ना, दुआई कर सकते अल्लाह से। हाँ, अल्लाह तो मकान वाला, आमीन। मेरे भाई
खुश रखे आमीन, आमीन। अहमद भाई को सारे परिवार आमीन सुमा आमीन। चले जी माशाल्लाह, अमीना की बातें हो गई। और मेरी अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। अम्मी क्या हाल है? ठीक है। खुश हो? तबीयत ठीक है? शुक्र मजे मजे माशाल्लाह। सुबह सुबह उठ के दोनों फिर बैठ गई, गपशप कर रही थी। अच्छा हमारा क्या पता नहीं आके तैयारी कर रही थे वहाँ पता नहीं अंदर पे या कहीं अंदर पे या पता नहीं आके तैयारी कर रही अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद कर क्या था? वो आख्या जो मैं क्या जो नहीं मैंने पे कोट दू तो मेरे को दी कड़ा दे कोट अद्दू ई ओडे केरे किता कोट दू ना केरे कोट मिठाना। कोट मिठा अच्छा वो आख्या अच्छा बहुत तैयारी कर रही है सिरा साफ ऐसे सही। तू तैयारी कर रही चलो वाला पे को दी अच्छा वाला वो कहता तू अपना हाल दे डॉक्टर जो कि वो क्या बना क्या डॉक्टर, मैं एक तो पहले आपको ये क्या लाई बैठे ये मशीन मशीन लाई बैठे ये पेट के ऊपर ना तो टूटती भी क्या दर्द इतना कम जोर लगा रहा था। कमीज जो है ना ऊपर करवा के, बुनेन कमीज ऊपर करवा के, फिर वो मशीन की जो ना उसको पता नहीं कौन सी दवाई लगा के फिर वो ऐसे पेट के ऊपर भी ऐसे पासे के ऊपर ऐसे घुमा, फिर जोर लगा रहा था, चेक कर रहा था, अंदर से देख रहा था कि क्या है इसका। ये समझो कैमरा था, वो पीछे एलईडी पे नज़र आ रहा था सारा कुछ। ये कैमरे की नजर सी हाँ वो सामने एलईडी पे नज़र आ रहा था। फिर ये डॉक्टर है अपना यूके से पढ़ाई की है इसने, यूएसए यूके से। अच्छा हाँ तो पढ़ाई करते है थूंगा हाँ थूंगा मतलब हाँ है पाकिस्तानी। तो बा उसने चेक किया है, चेक करने के बाद ना तो उसने बोला कि भाई ये दवाई है, दवाई खाओ। इसके बाद मैंने कहा मसला क्या है? मसला क्या है? हाँ उसने बोला मसला बस आप छोड़ो मसले को, आप दवाई खाओ फिर मुझे बताना, फिर आके चेक करवाना। तो मेरे को दसे था जो क्या मेरे को बीमारी है क्या है जब कड्डा में दवाई की ना हाँ मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा मुझे पता तो चले असल रोला क्या है। हाँ। उसने बोला मैदा तेरा ज़्यादा कुछ अपसेट हुआ खड़ा है, तो कोई टेंशन नहीं है, बस तुम दवाई लो, तुम दवाई खाओ। दवाई खाने के बाद फिर आना, फिर दोबारा मैं चेक करूँगा तो फिर बताऊँगा। ऐसे कोई टीका शिका कोई गोली कोई नहीं ये मैदे वाले उसी वक्त कुछ नहीं, वो तो डॉक्टर सिर्फ खाली चेकअप करते हैं, चेक करके वो फिर दे देते हैं, लिख देते हैं। फिर उधर से बाहर से मेडिकल स्टोर से दवाई लो, दवाई लेके घर आ जाओ, बस इस तरह का होता है। हाँ बाकी ये नहीं होता कि ये छोटे डॉक्टर होते हैं जो इधर चेक भी करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं उसी वक्त सारा कुछ, वो तो स्पेशलिस्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलें जी बहन भाइयों, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि जिस डॉक्टर से मैंने दवाई ली है उसका जो है ना आप लोगों को वो दिखाता हूँ। इधर गया मेरा ये है, ये दवाई है, जितने की दवाई थी उतने का उसका वो थे चेकअप का फीस, चेकअप की फ़ीस उतनी थी और दवाई जो ली है वो भी उतने की थी। तो ये है अम्मी, दवाइयाँ इतनी ज़्यादा नहीं दी हैं, मतलब जैसे ज़्यादा गोलियाँ होती हैं, ज़्यादा शरबतें होते हैं। ये है पर्ची, ये हाँ डॉक्टर की पर्ची ये बना दी हाँ हाँ ये पर्ची दी थी तो सटोर तो दवाई के लिए सटोर तो मैं बनाई पर्ची दिखा कर दवा दी। हाँ पर्ची स्टोर से ये देख के ना वो चेक करते हैं, फिर बताते हैं कि भाई हाँ क्या दवाई लेनी है, वो सारा कुछ इधर ही लिखा होता है, सारी दवाइयाँ। हाँ नहीं यही जो लिखी हुई है यही देंगे और बदली नहीं करेंगे। अच्छा जी मैं आप लोगों को दिखाऊं फिर, ये है जी डॉक्टर मजहर फैज़ आलम, ये लिखे हुए हैं MBBS FCPS मेडिसन MRCP UK स्पेशलिस्ट MOH UAE। जो UAE में रहते हैं ना, ये दुबई का है, UK का भी दुबई का भी तो इधर उधर से है ये स्पेशलिस्ट UAE मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, विजिटिंग फिजिशियन मेडिकल यूनिट 2B
वी बहावलपुर है अस्पताल। ये देखिए, ये लिखा हुआ है इसकी डिटेल। ये डॉक्टर है, ये देखें कौन सी, वो इसकी है, फार्मेसी की है। हाँ, ये दवाइयाँ जो ली हैं ना उसके पैसे हैं। तो ये है जी, ये सारी अभी ये दवाइयाँ दी हैं। वो ज़्यादा है ना, ये दिन रात खानी है। वो एक, हाँ, एक टाइम की है, सुबह निहार मुँह नाश्ते से पहले, मतलब अभी खाई है ये। तो ये रात को एक रात को खानी है, और दूसरी ये वाली जो है ना, ये खाने के बाद। हाँ, फिर सुबह शाम है, 2 टाइम है ये। तो ये दवाइयाँ थी, और डॉक्टर ने बस इतना ही बोला। वो जो मेरा दोस्त है ना, वो गुलाम मुस्तफ़ा, उधर ही रहता है ना, कैंट में रहता है। तो उसको बोला था, फिर वो आके ना उसने जल्दी से वो सारी बातें उसने की, सारा कुछ उसने करवा के दिया। तो उसको बोला ये शरबत भी है, तो उसको, हाँ, ये खाने के बाद है। ये क्या टाइम है क्या? हाँ, खाने के बाद 3 टाइम। अच्छा, तो फिर वो ना, वो GM वो मुस्तफ़ा वो आया था, तो उसने ना फिर, वो तो है ऐसे काम है कि कैंट में रहता है। तो जैसे ही ना मैंने उसको बोला, वो फिर आ गया, खाना वगैरह भी उसने खिलाया सारा। तो उधर फिर डॉक्टरों का ढूंढते रहे, डॉक्टर मिल नहीं रहे थे कल। फिर ये सरकारी अस्पताल है ना, वो विक्टोरिया, उस विक्टोरिया है मेरे ख्याल बहावलपुर में। हाँ, हाँ विक्टोरिया, हाँ, उसी के अंदर ही फिर ये है, उधर ये डॉक्टर। तो उससे जाके फिर चेक करवा के ना, फिर उधर से करवाया। तो फिर सारा उसको इतना बोला कि आप ऐसा, मैंने पूछा फिर GM ये क्या बोलता है, क्या है मसला, क्या है? उसने बोला नहीं कोई मसला नहीं है, तुम जो है ना ये दवाइयाँ खाओ, फिर दोबारा चेक करवाना। मैंने कहा यार कुछ पता तो चले। कहता बस मैदा तेरा ज़्यादा कुछ बीच अंदर से ना वो अपसेट हुआ खड़ा है, इसलिए। तो अभी ये दवाइयाँ खाओ, फिर चेक करवा लेंगे दोबारा। मैंने कहा कोई, हाँ, वो फिर उधर से ना उसने डॉक्टर से दवाई ली, फिर उधर चला गया दरबार महल। वो नवाब सादिक का जो है ना दरबार महल है, उधर गए। फिर गुलजार महल वहाँ गए, फिर नूर महल वहाँ गए। ये सारे उधर से घुमाया फिराया। फिर वहाँ उसके जो कैंट है, वो कैंट के अंदर ले गया, उधर भी सारा घुमाया फिराया। फिर वापस शाम हो गई, फिर खाना खा के ना फिर पहले मैं पीछे मैं कि कौन चुन होता आके डॉक्टर के लगे तुम बड़ा रात के लगे आके खाना खाते। हाँ, उसके घर के बाहर वो कैंट में ही खाना खा रहे थे। तो उधर खाना खा के ना फिर वापसी निकल पड़े। फिर और सुना मेरी फुप्पो, आई लव यू बोल, आई लव यू, आई लव यू टू मेरे सोने, मेरे शहजादे। मेरे लिए दुआ करती हो? दुआ करेंगे मेरी, हाँ, मेरी तबीयत जो खराब हो गई है, ये आप, हाँ आमीन आमीन भाई, यही दुआ किया करो अपने भतीजे के लिए। हाँ, जल्दी से ठीक हो जाओ ना, मैदे का मसला हल हो जाए। फिर ये काफ़ी अरसे से है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। दवाई ले आया हूँ, अल्लाह से खैर करे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो ना, नसीब की बात है मेरी फुप्पो की। फुप्पो आपकी उम्र कितनी है? आपको नहीं पता? हाय भाई, हाय हाय वो जवानी। असल में फुप्पो मेरी सादा है, पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल। उस दौर में जो है ना, बस इकलौती थी, और मेरे दादे की बेटी थी, लाडली थी। फिर कभी खजी पर चढ़ जाती थी, कभी आम के ऊपर चढ़ जाती थी। हाँ, ऐसे लाडली। आप अपने अम्मा अब्बा की लाडली थी? अम्मा की लाडली है, एक को जो है। हाँ, आप अम्मा की लाडली थी? अम्मा की लाडलियाँ। अच्छा, अब्बे की लाडलियाँ। अच्छा, हीरा में दी कराई एक अंगल का बुज्जा करना देता है। अच्छा, मतलब एक अंगल का बुज्जा, जैसे ऐसे हे लाख लाहनत या इस तरह जैसे बोलते हैं ना, वो वाला। कहते एक अंगल का बुज्जा भी किसी ने नहीं दिया था। अच्छा, लाड मरेंदी रह गई बड़ा। लाड करेगी। वाह सरदार वाह, इसलिए स्कूल ही नहीं पढ़ी? पढ़ा देना तो पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ाया था? क्या कहते थे? पीऊ माँ पढ़ा दिया। वो क्या कहते थे, नहीं पढ़ाया?
पढ़ाया सारा लिया जयपुर चाचो। अच्छा पढ़ाई वास्ते पैसे का नहान। हाँ अच्छा गरीब होंगे आवे। गरीब जो हाथे अच्छा अब मेहनत करते टुकर खाते आते। अच्छा वाला कितु पढ़ाई थी लिए पैसे अगर बगैर पढ़ाई नहीं थी। हाँ ये बात भी आपकी 10 रुपए की है ना। चलो जी, ये पुप्पो मेरी कहती है कि हमारे दौर में ना पढ़ाई नहीं होती, नहीं करवा सकते थे क्योंकि पैसे नहीं लगते थे ना। ये तो बाद में हुकूमतें आई, फिर सरकारी किताबें मिली, उससे पहले तो सारा कुछ ख़रीदना पड़ता था। मुझे याद है कि भाई मेरा गुलाम अब्बास ये जब पढ़ता था ना तो इसकी इतनी इतनी बुकें होती थी और वो भी मोल ख़रीदनी पड़ती थी उस वक्त। उसका जो मतलब वो पहली दूसरी क्लास तीसरी क्लास चौथी क्लास पाँचवीं क्लास ऐसे 5 तक मेरे ख्याल पढ़ा है। 5 तक पढ़ी अम्मा। हाँ 5 तक पढ़ा है। वो वाला 5 तक आपने घर के नहीं सकूल वाला तो जाओ डे सितारे में ना जाओ बिल वाले ओडे में ना ईशो देखो साइकिल मोटर साइकिल चले ना कहना वाला ईशो देखो नहीं दा कोई ना। अच्छा हाँ तो फिर भाई के जो है ना बुकें होती थी वो फिर मैं देखता था। वो फिर जब हम पढ़ने लगे उस वक्त तक भी रखी हुई थी, अम्मी ने रखी हुई थी किताबें। तो वो मैंने पूछी थी, फिर भाई ने बताया था कि ये जो है ना बुकें ये हम मोल ख़रीदते थे। ये मतलब हुकूमत की तरफ से उस वक्त रिलीव नहीं होता था तो मोल ख़रीदते थे। तो वो ख़रीद के ना फिर पढ़ाई करते थे। तो मेरी पुप्पो का उससे भी तो पुराना दौर है तो फिर समझो कितनी महंगाई वाला होगा। तो मतलब उस वक्त 98 4 आने 1 आना वो वाला सिस्टम चलता था। तो पुप्पो मेरी फिर लाडली भी थी। फिर दवाई वो क्या कहते हैं पढ़ाई भी नहीं करवाई है इसकी बेचारी की, बगैर पढ़ाई के रही है ये मैं ज़िंदगी गुजार दी। हाँ कहती है कि ऐसा तो गुर्बत का दौर था तो फिर वो कहते हैं कि भाई कमाओ और खाओ, वो वाला हाल था कि पढ़ाई कैसे करते, फिर इसलिए पढ़ाई नहीं की। जबकि देखो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मेरे दादा की इकलौती, मेरे अब्बू वालों की इकलौती बहन है और मेरे अब्बू वालों की कोई बहन नहीं थी। वो 3 अब्बू मेरे वाले 3 भाई थे और ये 1 बहन थी। मेरे दादा के 4 बच्चे थे। तो ये जो है ना बेटी थी, फिर लाडली भी थी लेकिन फिर भी नहीं पढ़ा सके। पता नहीं क्या रीज़न थी, या ये खुद नहीं पढ़ती थी अभी भूली हुई है। मुझे लगता है ये डंडी मारी बैठी है, मुझे लगता है आप डंडी मारी बैठी हो, खुद नहीं पढ़ती थी। हाँ मुझे मेरे को लग दे तू आप कहना पढ़ दिया मैं तू आदि भाई को कहने पढ़ाया। अच्छा तूने ना अच्छा मने दिया वेंदी हम पे। हाँ थोड़ा बाहर खेल खेल दबाना करते। हाँ अपनी गलती थी अपनी। स्कूल हमने नहीं पढ़ाया, मस्जिद आपने नहीं पढ़ी। हाँ वाह वाह बदले लेती रही हो। वाह जी वाह। कहती है स्कूल उन्होंने नहीं पढ़ाया, मस्जिद मैंने नहीं पढ़ी, मैं भी बदला ले लेती हूँ। और यहाँ पे देखो वाह अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, खैर है ठीक हो, तबीयत ठीक है, बाल बच्चे ठीक है न? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर है फांसी खमनी क्या? अच्छा कोई ऊंची जगह से खाना ना, नज़दीक वाली ये नीचे वाली ज़्यादा तकलीफ नहीं देती। हाँ नहीं ये इधर नीचे है ना, ये टांगे फिर नीचे लग जाएंगे, कोई ऊंची जगह पे खाओ ना। ये तो छोटी सी ऐसे। हाँ पुप्पो सलमा कहती है मैं फांसी खा रही हूँ। क्यों? वो देखो तंग आई पड़ी है आपके भतीजे से। क्यों खंदे पे फांसी क्या आई? बताओ जवाब दो, क्यों फांसी खा रही हो बताओ। क्यों फांसी खंदे पे खाए रे? थक पईया काहे करू थक पईया असां करू जा काहे करू थकी नाश्ता सही। हाँ नाश्ता सही। अल्ताफ सन को थकी सारे को थकी अल्ताफ सन को आके थक गई। मेरे पोते को थक पई डैन मेरे पुत्र को थक पई। ये पूरा छोटा है ना, अगर ना बलते असल में ना ऐसे होता है कि इस बेचारी को टाइम लगता नहीं
कपड़े इकट्ठे होते रहते हैं, फिर आके ढेरी पूरी लग जाती है, फिर इसको टाइम लगता है। और आज जो है ना मैं आप लोगों को बता दूं, ओए होए होए सलमा, आज कैसी धूप है। आज तो धूप भी छिपती है क्योंकि बारिशें हुई है ना, अब फुल तेज धूप लग रही है। 2 मिनट खड़े हो जाओ आपको चक्कर होना शुरू हो जाएंगे, देखना। हाँ वो गर्मी, ओए होए ओए होए होए होए, ऐसे लगता है पीछे से कोई जला रहा है सर को भी दीवार। सूरज खुद ऐसे लगता है जैसे हमारे सर के करीब है। अच्छा इधर इधर मेरी तरफ देख, अपना बाजू दिखा। दवाई लगाई थी? नहीं लगाई थी। फिर लेने का फ़ायदा? भूल गई थी। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब देखने वाले? खैर खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। हमारा व्लॉग शुरू हो गया, आप लोगों के साथ जुड़े रहना है। जो भी रूटीन होगी सब शेयर करेंगे। हाँ जी। और क्या? और अभी पानी इधर कपड़े धुलाई हो रहे हैं। कल क्या? कल मैंने कहा एक ही व्लॉग बनाया था, अल्ताफ सन चले गए थे और फिर रात को टेंशन थी, इसकी परेशानी थी, दिल नहीं किया व्लॉग बनाने का, इसलिए फिर हमने कहा कोई बात नहीं, अबे एक दिन की खैर है। हाँ खैर है, कोई नहीं, हालात बन जाते हैं ऐसे, जो नहीं भी वीडियो डालनी पड़ती, कभी कोई हो जाता है कभी कोई। और दूसरा क्या कहते हैं, कल आप गई हो ना अहमद की वो कंग्रेचुलेशन देने कार की। हाँ जी। कमेंट्स आ रहे थे कि पता ही नहीं चला आप लोगों के झगड़े का और पता नहीं चला आपकी सुलह का। मैंने कहा मैं तो था ही नहीं, मेरी वीडियो कहाँ से देख ली कि मैं उधर था तो नहीं, मैं तो बहावलपुर था। वो कह रहे थे कि भी इनकी सुलह भी हो गई है। मैंने कहा मैंने जब आप पिछली बार उनके घर गई थी अपने अम्मू को, मैं गया था, आप तो अंदर खुद चली गई थी, मैं तो बाहर खड़ा रहा। नहीं वो ऐसे है कि झगड़े हो जाते हैं, लेकिन ये देखो, अब देखो वैसे देखा जाए, अब एक बंदा खुद घर चल के आ जाए है, फिर भी हम बोलें कि हाँ लड़ाई है। कल तो अहमद भाई 2 चक्कर घर लगा के गया है। कल मैं नहीं था इसलिए नहीं, अभी भी आएगा आपकी अम्मी को लेने। अच्छा अब देखो एक बंदा घर चल के आ गया तो समझो फिर झगड़ा खत्म हो गया। अब ये तो नहीं है कि एक दूसरे के पाँव के ऊपर हाथ रखे मनाए एक दूसरे को, बस वो झगड़ा था, ये एक दूसरे के साथ नहीं बोल। मेरी माँ बाप उधर बैठे हैं। हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ तो उस दिन गए, इन्होंने कहा लेट हो गया, घर चले। अबू जान मोहिउद्दीन भाई के घर में बैठे थे, मैंने कहा नहीं, अम्मी को मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी मेरी इंतज़ार में थी, मुझे बच्चों ने बोला है कि अम्मी आपके इंतज़ार में बैठी है, तो फिर मैं उधर चली गई। और कल फिर मैं गई उधर तो मैं अकेली थी, आतिफ था, ये तो था ही नहीं घर पे। फिर मैं उधर गई, उन्होंने कॉल की थी, मुझे बुलाया था, मैंने कहा भाई ये बुला रहा है, या तो वो ना बुलाता फिर तो है। जब वो बुला रहा है पहल उन्होंने कर दिया, तो फिर भी चली गई मैं उधर फिर वीडियो शीडियो बनाई, उसको मुबारकबाद दी, मिठाई शिठाई खाई। फिर उसके बाद वो शहर जा रहे थे, उधर से मुझे लेके आए गाड़ी पे, इधर छोड़ा, फिर इधर सबके साथ गपशप की, अम्मी वाले दाद चना सब को ले गया, गाड़ी दिखाई, फिर शहर चला गया। फिर उसका बेबो इधर ही रुक गया, वो कहते हैं मैं भूपा के घर रुकूंगा। फिर वापस आए शाम को, फिर इधर गपशप की, फिर जो है ना वो वापस गए। अच्छा चलो ठीक है। हाँ। धूप है, तत्ती धूप है, छिट्टी धूप है। मोबाइल फुल हीट हो गया, मोबाइल मेरे हाथों को लग रहा है गर्म हो गया है, मोबाइल गर्म हो गया पुप्पो, मोबाइल गर्म हो गया, मोबाइल तत्ता थी गए नहीं, तत्ता थी गए, छित्ता नहीं हाँ गर्म थी गए, हाँ धूप पे खड़ा था इसलिए। अच्छा चलो जी, अभी जो मोबाइल बंद करता हूँ और मैं पहले चेक कर लूँ आज क्या टेम्परेचर है। 11 बज चुके हैं और हमारा खाना जो है ना इधर रेडी हो चुका है। सब जो है ना सुबह का नाश्ता, आटा नहीं था, कल मैं चला गया था बहावलपुर और पीछे से आटा इनको मिला नहीं, तो आज फिर आटा लेके आए हैं। अभी खाना वगैरह रेडी हुआ है। हाँ जी भाई, मुझे रोटी वैसे भी रुकी हुई है, ये सालन मुझे रोका है, तला हुआ तली हुई चीज़ें, गोश्त, ये सारा कुछ रोका। दाल तो खा सकते हो? दाल भी नहीं खा सकता। मैंने तो आपके लिए दाल मंगवाई है। दाल भी नहीं, मैं ठंडी सब्ज़ी खा सकता हूँ, कद्दू, सब्ज़, तूरी, ये चीज़ें। ये देखो इसके ऊपर मैं दिखाऊँ, यार दाल क्या कहती है? दाल कहती तो सही होती है। दाल जो है ना सलाम दुआ बहुत करती है। वो कहते हैं ना मरीजों को, बोलते हैं अभी दाल घर की, होटल की नहीं। ये देखो ना इसके ऊपर मेरे पास वो है, ये सारा उसने एहतियाती तदाबीर, एहतियाती चीज़ें वो भी बताई हैं। आलू पालक, गोभी, अचार, चिकनाई वाली चीज़ें, बड़ा गोश्त, मक्खन, पराठा, चना, चने की दाल,
कोका कोला और हर किस्म की तेज़ मिर्च से परहेज़ करें। तली हुई एशिया जैसे पकोड़े, समोसे, देग का सालन, नान वगैरह रात का खाना मगरिब के साथ खा लें। खाना खाने के तकरीबन 3 घंटे बाद लेटें। सोते वक्त सिरहाने वाली जानिब चारपाई को 6 इंच ऊंचा कर दें। सुमा में नहीं, वो चारपाई जब सोए ना, कहते हैं कि भाई सोते वक्त भी 6 इंच आपकी चारपाई सिरहाने वाली साइड ऊंची हो। एक तो हमारी ये जवेरिया जो है ना, ये भी अक्ल की थोड़ी हो गई है। दरवाज़ा खोलती हो उसको पक्की तरह बंद कर दिया करो। होटल की है ना वो यार। बस मैंने वो सेवियां है ना, मैं वो खा लूँगा। सेवियां खा के ना, जो खाली पेट वाली दवाई थी वो मैंने खा ली है। बाकी सेवियां खा के फिर ऊपर वो खा लूँगा। सही है। भिंडी कैसी पकी है? डॉक्टर ने कुछ बताया भी है, बोला क्या है डॉक्टर ने बोला है दुआ करो। बस डॉक्टर ने यही बोला है, दुआ करो बस, और कुछ नहीं बोला। ये क्या मतलब? बस उसने यही कहा कि दुआ करो और ये दवाई है, ये दवाई लो और खाओ, फिर आके चेक करवाना, फिर बताना सिचुएशन कैसी है, उसके बाद बाकी बाद में देखेंगे। वो जीएम को बताया है सारा, जीएम ने बोला है बस ठीक है, कोई नहीं इशू, आप अपना दवाई लो, खाओ, फिर चेक करवा लेंगे। तो बाकी जो है ना, कहता है कि मैदा अंदर से उतना वो हुआ खड़ा था, ख़राब हुआ खड़ा है, इसलिए फिर वो होता है चुभन, दर्द, ऐसे गैस। पता है अमेरिका का डॉक्टर है, अमेरिका से पढ़ के आया है। हाँ जी। हमारी तो यही दुआ है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए, कोई भी ऐसी कोई बीमारी ना हो परेशानी वाली, तो छोटी मोटी बीमारी हो जो ठीक हो जाए। आमीन सुमा आमीन। और डॉक्टर ने बोला है आपकी जो बेगम है ना, उसको बोलना कि वो जो है गुस्सा करना छोड़ दे, इससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। गुस्सा कहाँ कहाँ मैं गुस्सा करती हूँ यार, काम का बदनाम मुझे नहीं करो। मैंने गुस्सा- कब गुस्सा किया आपके ऊपर? गुस्सा करना कहते हैं कि छोड़ दे। और ये तो वही आप बात बोल रहे हो कि मैं हर वक्त आपके ऊपर गुस्सा कर रही हूँ और देखने वालों को भी बता रहे हो कि हर वक्त मैं गुस्सा करती हूँ। हाँ जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखने वाले इतना भी वो नहीं है, मेरी बात सुनो, देखने वाले इतने भी नहीं है कि मैं जैसे बोलता जाऊँगा वो मानते जाएंगे कोई चीज़। अगला बंदा वो भी, अब देखो ना, अब 4-5 सालों से वीडियो देख रहे हैं, उनको भी है कि एक बंदे का अंदाज़ा हो चुका है कि कौन कैसा है, हर एक चीज़ का। मैं चाहे धाड़े लगा के ढंढोरे पीटूँ ना, फिर भी नहीं वो यकीन करेंगे, समझा। बस एक अजली फजली का बोलते हैं कि अजली फजली को बोलना, वो डॉक्टर ने बोला है कि इसको बोलना कि ये चीखे ना मारे, ये जो चीखे मारती है ना वो मैदे के अंदर सट लगती है, इसलिए ये चीखे जब मारेगी मैदे के सट लगेगी, फिर मैं मर भी सकता हूँ। हाँ जी। नहीं, बड़ों वाला, मैं बाल नजर आता हूँ आपको, बड़ों वाला। एम्बुलेंस, हाँ एम्बुलेंस भी लेके जाती है। अच्छा, तो फिर अब क्या सोचा है आपने? डॉक्टर ने यही बोला है कि आप ना चीखे ना मरा करो, आपके भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। अच्छा, डॉक्टर के लिए हम सूट भी भेजेंगे। चलो फिर आप सीधे हाथ से खाना खाओ। एक तो आप उल्टे हाथ से आज तक नहीं सीखी कि आपको बोल बोल थक गया कि सीधे हाथ से खाना खाया करो। आप उल्टे हाथ से खाना क्यों खाती हो? हाँ, इस हाथ के साथ खाया करो। पुप्पो भी खा रही है माशाल्लाह, भिंडी पूरी खा रही है। वो पुट्ठे हाथ से खा रही थी अमीना। हाँ, पुप्पो कहते हैं अमीना सरदार और फजली फजली। हाँ, आप तो सज्जे हाथ से खा रही हो। वो ना हाँ जी। रात आटा नहीं मिला था, जी हाँ। सेवइयाँ पड़ी थी थोड़ी सी, वही बनाई, तो सारा रोटी के लिए ना इतनी सब उतावले हुए पड़े थे। हाँ। हमें भी डाल दो, हमें भी डाल दो। ये सारे मिल के खाओ।
खाओ खाओ मेरे खाओ शहजादे खाओ। तू ही बता ये वीडियो चले जी, इधर जो है ना दोपहर का खाना खाया जा रहा है और हम जो है ना देख रहे हैं, इंशाल्लाह हम भी खा लेंगे जो दिल करेगा, फिर सेवियाँ खा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब ने खाना वगैरह खा लिया है। अभी खाना खा के सब ओके हो चुके हैं। टाइम हो गया है जी 12 का, मतलब 11:15 पे शुरू किया था, 12 हो गए और सब खाना वगैरह खा के सीधे हो गए हैं यहाँ पे माशाल्लाह। और अम्मी और फुप्पो बाहर चली गई हैं। फुप्पो मुझे कह रही है कि भाई मुझे उसके घर छोड़ आओ, इरफान वालों के घर। तो अभी जाता हूँ, उनको छोड़ के आता हूँ उधर, और बाकी जो है ना इंशाल्लाह आगे देखेंगे। सही है। तो बाकी जो बातें थी कमेंट्स में बहुत सारे, ये मैंने पहले भी आपसे बात की है, बहुत सारे यही कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप लोगों की सुलह हो गई, पता नहीं चला ये ड्रामा था, सारा कुछ ये था वो था, इस तरह बातें। मैंने कहा अब जवाब तो आपने दे दिया है, वो सब बहन भाइयों को मिल चुका होगा जो पूछ रहे हैं, ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, उनको जवाब मिल गया। बाकी अभी वीडियो का एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर शाम की वीडियो में। सही है। हाँ, क्योंकि अभी ना रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे वो होता है ना, एक दिन अब कल वीडियो नहीं बनाई, आज वीडियो आपने शुरू नहीं किया और कोई अजीब सा ऐसे काम में लगी रही, और अभी आपके काम तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। मशीन उधर लगी हुई है, कुछ कपड़े निकाल के धो के डाल आई थी, अभी तो काफ़ी सारे पड़े हैं। अब बैठ जाती हूँ तो बिल्कुल फुल तपिश है आज, फुल हाँ, तपिश। तो बैठ जाना, थोड़ी देर जाती हूँ फिर आ जाती हूँ इधर। क्या करूँ सही समझ है। नहीं आता, दिल करता है बस जितनी हो गए हैं बस कर दूँ, फिर कल फिर और कर दूँ। यही है ना, बहन भाई कमेंट्स भी करते हैं कि सलमा को बोलो रोज़ के कपड़े जिस तरह होते हैं, 1-2 सूट जो भी आए ताज़े धो दिया करे, ये इकट्ठे ना हो, फिर ये परेशानी बनती है। अब देखो इतना इकट्ठे करती रही अब परेशानी बन गई ना। वो बीच में और काम हो जाती है ना, तो ऐसे डेली आप देखें 3-4-5 दिन मौसम ख़राब था उसकी वजह से, कभी अक्सर हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती वो है। यही है कि भी आप जो है ना कपड़े रोज़ के, मौसम तो चलो अभी ठीक हो गए हैं, रोज़ के जो कपड़े हैं रोज़ के ताज़े डाल दिए, उस वक्त धुलाई हो गए, ये आसानी रहती है। फिर ऐसे गर्मी में परेशान होना बेहतर है उससे पहले। चलें जी, अभी जो ना इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।